उम्मीदवार तो भाई कुछ बता नहीं सकते हम तो। उम्मीदवारों से तो हमारा एकदम से विश्वास ही उठ गया है सबसे। मतलब कि ये जो सरकारें आ रही है जितनी भी, तो उनसे ये लगता है कि सब अपना अपना ही जो घर का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। उनकी औलाद हो या बेटे हो, उनका ही भविष्य बन रहा है। कैमरामैन बेसारा नाम मैं सोनू पुनिया जिला न्यूज झुंझुनू द्वारा बहुत बहुत स्वागत करूँ। मेरे साथ कैमरामैन आशीष कोठारी। तो आज आप पूछा पिलानी शहर में, तो पिलानी शहर में कुछ लोग बैठे हैं, आप बातचीत करांगा कि पिछली सरकार है उन्हें के कार्य उरा करवाए और एब की सरकार जो नया एमएलए आए उन्हें के कार्य उरा करवाए। हर एक पिलानी में जो ट्रेन की मंजूरी हुई है तो उनके बारे में भी आप बातचीत करांगा कि कितनी के खुशी है कि पिलानी शहर में भी नई ट्रेन चलेगी। राम भाई जी। जय सिया राम भाई जी। क्या नाम है तारो? विनोद सैनी। तो भाई साहब पिछली सरकार है उरा कितनों के कार्य करवाए थे, विकास कितनों के हुए? पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार में तो कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि विकास के मामले में तो, और न ही बीजेपी की सरकार में कोई प्रोग्रेस दिख रही है हमें। तो यही लगता है कि मतलब कि ये जो सरकारें आ रही है जितनी भी, तो उनसे ये लगता है कि सब अपना अपना ही जो घर का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। उनकी औलाद हो या बेटे हो, उनका ही भविष्य बन रहा है। गरीब आदमी का कुछ भी भविष्य नहीं है। मुझे तो कुछ इन सरकारों से उम्मीद नहीं लग रही है। पहले गरीब आदमी को बीजेपी से बहुत सी उम्मीदें थी। उन उम्मीदों पे जो जो दिन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे पानी फिर रहा है सब पे। एक जो पिछले बार गहलोत जी राशन बांटा करता तो वो खान में किसको खाया करता? राशन तो वो भी पहले भी वैसा ही आता था और आज भी वैसा ही आता है। राशन तो वही आ रहा है जो किट वगैरह बांटे किट वगैरह दी थी। वो किट वगैरह भाई राशन में तो अच्छा ही निकला हमारे, तो हम ले रहे हैं राशन। तो राशन में वो किट वगैरह तो अच्छे ही थे भी, खराब तो हमें तो निकला नहीं। और एक उनकी बहुत सी योजना ही जहाँ चिरंजीवी योजना है वह। हाँ, चिरंजीवी योजना थी उनकी, वो बहुत ही अच्छी थी। उनमें हमें बीमारियों में इलाज में बहुत सी रियायतें मिली। उनकी उस योजना को तो तारीफ करने के लायक हैं हम। एक पिछली बार देखा तो जेपी चंदेलिया जी हैं और इब की बार पितराम जी काला ही, तो अन दोनों कौन सो आदमी लाग्यो था उनकी विकास यो बढ़िया करवाए? भाई देखो, अभी तो पितराम जी काला तो अभी मतलब कि योजना में अभी आए हैं। अब इनकी 5 साल की योजना देखेंगे। बाकी जेपी चंदेलिया जी ने 5 साल में पिलानी क्षेत्र में खूब काम किया है अभी। खूब काम किया। एक बीजेपी सरकार है जो मतलब नया नया नियम लेके आ रही है, और अपने भजन लाल जी हैं जो सीएम हैं, उन्हें भी यह कही है कि हर हॉस्पिटल में सप्ताह में एसडीएम या कलेक्टर जाके चेक करेगा बिना बताए। चिकित्सा का मामले में मान लो होना बढ़िया एक विकास करवाए। तो वो तो अभी देखो भाई, जैसे उन्होंने तो अभी ऑर्डर पास किया है और आगे देखो अब कैसे उनका नियम कैसे लागू होता है। और वो अगर काम होता है तो अच्छा काम है, हम तो उस काम को अच्छा मानते हैं। और ये बाकी जो लोकसभा का सांसद का चुनाव आ रहे हैं तो उनमें तन के लागे कि कौन सो उम्मीदवार बढ़िया उन टिकट में? देखो, उम्मीदवार तो भाई कुछ बता नहीं सकते हम तो। उम्मीदवारों से तो हमारा एकदम से विश्वास ही उठ गया है सबसे। अच्छा, कोई आ जाओ सब आपके लिए आओ। सब अपने अपने लिए आते हैं। अच्छा। सब अपने लिए आते हैं। जेपी चंदेलिया जी आए थे तो वो भी ये बोले कि हम गरीब के हक में बहुत सा काम करेंगे और करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी अपना काम किया है। देखो, गरीबों का शोषण हुआ है पर कुछ काम हुआ है और सालों में काम हुआ है, ये मानते हैं। तो ये यह चीज़ देखी जाके एक पिलानी शहर में भी पली कई दिन होगा कि लोग ट्रेन की आवाज़ गूंज सुनी। हाँ। और ये पिलानी शहर में ट्रेन की मंजूरी करी गई है। हाँ, ट्रेन की मंजूरी की गई है, वो बहुत ही अच्छी बात है। हमें उस चीज़ से खुशी है और हम ये चाहते हैं कि अगर ट्रेन आ जाए तो कुछ लोगों का मतलब कि रोजगारी में सहायता मिलेगी, और मिले तो अच्छा ही है और आनी चाहिए। बड़ा आदमी को रोजगार मिले यार, ऐसी बात नहीं है। अगर ट्रेन आएगी तो काफ़ी रोजगार मिलेगा। रेडी वाले रेडी लगाएंगे, बड़ा बचने वाले बड़े लगाएंगे, और जैसे टेम्पो वाला है, कोई भी टैक्सी वगैरह, मतलब उनका सही होगा, उनको फायदा है उनको। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया है, अच्छी खुशी। मतलब काफ़ी साल से सुन रहे हैं, मतलब कई आदमी बोले ट्रेन आ रही है, तो वो आज तक तो आई को नहीं, और आज जाते अभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लो मानसा तो नहीं तो टापर तो गेलड़ा तो मजा लेगा ना, कम से कम कुछ तो फायदा होगा। एक पानी की कितनी के पानी की किल्लत है साहब, एकदम से बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की। हर सरकार है ना, पानी के जासे दे के, और हर 5 साल वोट लेके जाती है। चाहे वो वार्ड मेंबर के वोट हो, और चाहे वो एमएलए के वोट हो, और चाहे वो एमपी के वोट हो।
तो ये भाई अपना जो सीएम होना कही है कि जो जिले में जल्दी मैं पानी लेके आऊँगा। तो वो तो कई पीढ़ियां निकल गई, वो भी यही बात कह रहे थे लोग कि पानी बहुत जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। तो आएगा कहाँ, कितनी पीढ़ियां तो निकल गई। तो गर्मी आ रही है, आगे पानी की बहुत ज्यादा समस्या, गर्मी आ रही है, बहुत हालत खराब होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर पानी आ जाए तब हम जानते हैं कि हमारे लिए तो वही सरकार अच्छी होगी। पिलाने की इतनी पानी की किल्लत है। तो पिछले जो 5 साल गए ही एंड में कौन सी सरकार को कार्यकाल बढ़िया रहा, क्योंकि केंद्र में सरकार ही बा बीजेपी की, राजस्थान में बा कांग्रेस की। केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, यहाँ पे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की थी, तो उनसे कांग्रेस वालों से भी काम नहीं हुआ। देखो तो ये भी कांग्रेस वाला तो कोई ना पा कहा, तो उनको तो एक जवाब है कि भाई ऊपर बीजेपी की सरकार है तो कराओ कर पाए। हाँ, करवा नहीं पाते। क्या हो सकता है कि उनका, देखो इतनी लंबी तो अपन जान नहीं सकते, हो सकता है कि वो सही बोल रहे हो कि उनको बजट नहीं दे रहे हो। तो ये भी क्या लगा कि काम होना चाहिए। हमारी तो सोच ही है कि अगर काम होना चाहिए। पहले तो ये कहते कि हमारा मतलब कि वहाँ से बजट नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो अब दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो अब देखेंगे 5 साल में यानी पानी आता है या मतलब कि राज्य का काम होता है या नहीं होता है। तो ये मान लो तारा पानी की किल्लत ही तो थे जेपी चंदेली जिन कहीं को नहीं के खूब कही है, उन्होंने बोरिंग करवा दिया, वो ही बोरिंग फेल हो गए। प्राइवेट लोग जो बोरिंग करवा रहे हैं ना, उनमें तो पानी फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, और सरकारी जो महकमे के जो पानी बोरिंग करवा रहे हैं ना, उनमें एक में भी पानी नहीं आता है। तो ये सिस्टम हमारे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा कि मतलब प्राइवेट आदमी अगर खुद का पैसा दे के कराओ हाँ। तो हम पानी निकले, और जो सरकार की तरफ वो पानी मतलब कि अच्छा पानी भी नहीं निकलता, तो उसमें पानी निकलता है। पीने का पानी निकलता है, 2 नोजलों का आ जाए, 5 नोजलों का आ जाए, ये नहीं होता है कि मतलब कि पानी नहीं निकला। और इन्होंने तो जैसे 100 बोरिंग कर दिया, 100 बोरिंग के अंदर है ना, इनके तो 90 बोरिंग मतलब कि बोलते हैं कि मतलब इनमें पानी है ही नहीं। तो इनका जो चुनाव है तो थे पितराम जी को उनकी क्या बात की पिछली बार चंदेलिया जी तो पानी का झस्सा दे के पानी लाया को नहीं, मुद्दा तो हमारा यही था पानी का ही। पर पितराम जी ने भी यही कहा है कि अगर सरकार आती है, अगर आप हमें जिताते हो, अगर आप लोगों के बीच के अंदर मैं रहूँगा, अगर आप लोगों को अगर कोई शिकायत होगी तो मैं आऊँगा। अब वो देखते हैं 5 साल में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। अगर वो भी इन्हीं नेताओं के जैसे निकले तो वो भी और भी विश्वास टूट जाए, जैसे चल रही है वैसे चल रही है। एक अंकल जी 150 रुपया वर्धा पेंशन में बढ़े हैं, तो यार मार तो उम्र हो रही है, फिर भी मान तो मिल रही है ना। के कारण है मिल रही को बग तो 60 को हो जाए, मतलब 55 तो हो ही गया समझ ले। नहीं, वो तो देख अच्छा अभी 60 का होया को नहीं होता है 60 का होया बाद में मिलेगा। हाँ। तो और जो सरकार का जो है जो स्कीम सरकार चला रखी है के मिल रही है फिलहाल तो बस वो कुछ नहीं, कोई इतना कौन मिल रही मान तो, ये कोई मन तो पेंशन भी वगैरह कौन मिल रही, और वो एक राशन तो मिला है शायद, वो 5 किलो अनाज मिला है, बस 15 किलो यो मिल रही हो खाली 3 आदमी को। और गहलोत तो पिछली बार फोन बाटे अब मिलेगा ना साहब मतलब कौन बाटे आपने तो नहीं मिले हैं। नहीं, देखो ना मेरी सोच जो ये बता रहा था ना कि मतलब बीपीएल कार्ड डालने मिलेगा गैस का सिलेंडर 450 रुपया में, काटे ही कौन मिल रही हो 450 रुपया में बीपीएल कार्ड को। अच्छा ये जो सरकार नया नियम चालू करे है कि जो उज्जवल भविष्य उज्जवल का जो भाई मिलेगा ही गैस कनेक्शन उनका वो मिलेगा 450 रुपया में सिलेंडर पर जाएगा, तो सब्सिडी आएगी नहीं खत्म। पूछो थे बताओ चंद जी बताओ। केवाईसी करवाई थी के हाँ सबकी में करा रहा है, 2 सिलेंडर भरवाया तो एक ही को नहीं आया, एक कोई को नहीं है। ना तो पूछे को नहीं के जाके के कारण है पूछा कने गैस एजेंसी गैस इतनी साल में किसी को नहीं आया। आगे को नहीं आया हाँ और केवाईसी करवा दी थी सबकी में करवा के कंप्लीट करवाया है। आपको मतलब कि एक जासो ही तो आना को नहीं तो आना को नहीं ना आना तो आज ही को नहीं है, सरकार का नियम है जो बुढ़ा के काम करते हैं। देखो भाई साहब, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अगर ये गरीब लोगों को अगर सरकारें कुछ देना चाहती है तो आप इनको ये गेहूँ, सिलेंडर है, बिजली का बिल, आप ये इन लोगों को जासा दे के क्यों रखते हो आप कि हम ये छूट कर देंगे, ये छूट कर देंगे। हम गरीबों को कुछ रोजगार के लिए आप अवसर दो ना। हर घर गेल से हर बेरोजगार को आप मतलब कि नौकरी का कोई सिस्टम दो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी में हो, या योग्यता अनुसार उनको काम दिलाओ आप उनको। ये कोई सिस्टम हमें नहीं चाहिए। आप करना है आपको काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए, मेडिकल के लिए कोई काम कीजिए, कोई बेरोजगारी के लिए कोई काम कीजिए। आप बस लोगों को हर योजना में हर सरकार आती है, आपको गेहूँ दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, आपका लाइट का बिल इतना माफ़ कर देंगे और कर देंगे। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो रोजगार चाहिए, इससे ही देश का भविष्य उज्जवल होगा।
वरना देश का भविष्य कुछ उज्जवल नहीं है। क्योंकि उरा के लोग बतायो कि पिलानी में अगर ट्रेन आओगी तो उनके बहुत ज़्यादा खुशी है, कुछ लोगों ने रोजगार भी मिलेगा। और एक को कहना यो भी है कि सरकार कर रही है कदे सिलेंडर में पैसा घटा दे है, कदे कुछ कर दे, कदे कुछ कर दे है। तो ऊंची जान छोड़ के अगर सरकार रोजगार को काम, अगर हर बंदा ने सरकार रोजगार देने की सोचा है तो देश को है यो काम चाल सके, कोई आदमी गरीब को नहीं रहे। तो अँ की अपडेट पाने खातर जुड़ा रहो जिला न्यूज़ झुंझुनू। धन्यवाद।